हमारे पुरखों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किसी दिन जंतर मंतर की सड़कों पर संविधान को जलाया जाएगा। किसी दिन उठ के सुबह आएंगे और बोल देंगे कि आज से संविधान खत्म। रात 8 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे आज 12 बजे से खत्म। ऐसा भी मुमकिन है क्या? उनकी कोशिशें तो रहती है कि वो किसी दिन आए रेक सुना दे, लेकिन उन्हें एक डर है। देश के लोग क्या उन्हें हुक्मरान उस तरीके से स्वीकार करेंगे? क्या उन्हें राजा मान लेंगे? नहीं मानेंगे। संविधान या मनुस्मृति, कैसे चलेगा ये देश? संविधान से चलेगा। मनुस्मृति से ये देश पहले भी नहीं चला था और आगे भी नहीं चलेगा। वो लोग जितनी भी कोशिशें कर ले, आरएसएस से लेकर के बीजेपी से लेकर तमाम उनके अनुषंगिक संगठन जितनी भी कोशिशें कर ले, ये देश हमारे पुरखों के बनाए संविधान से चले। क्या हम अपना देश छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम उन भगोड़ों की तरफ नहीं है जो अपर कास्ट से आते हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, फैसिलिटी एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं विदेश में जाकर के बस जाते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खा रहे कमा रहे, अगली पीढ़ी के लिए जब वो बाहर गए। हम वो लोग नहीं हैं। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन भारत के संविधान के निर्माण के इस दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें वर्तमान चुनौतियां और उन हमलों को भी याद करना होगा जो आज भारत के संविधान पर हो रहे हैं। वर्तमान दौर में मोदी सरकार और खासकर संघीय विचारधारा की जो नेता हैं, जो पार्टी हैं, वो संविधान को बदलने और उसको खत्म करने तक की मांग खुले तौर पर करती रही है। ऐसे में क्या आज भारत के संविधान को बचाने की ज़रूरत है? क्या चुनौतियां हैं? इस मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा हैं, जो कि एक जाने माने विचारक हैं और अपनी लेखनी और वाणी के ज़रिए काफ़ी वो इंटरनेट की दुनिया में पहचाने जाते हैं। जितेंद्र मीणा, संविधान दिवस की बधाई आपको। लेकिन इस बधाई के साथ साथ आज के दिन को आप एक चुनौती के तौर पे भी ले रहे हैं क्या, कि इस दिन को हम बार बार मनाते रहें, संविधान को बचाते रहें, उसकी भी ज़रूरत महसूस होती है क्या? जी सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को भी संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए सुमित जी, अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग आज़ादी के लगभग जो है 75 साल पूरे होने को हैं और ऐसे दौर में जब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं कि इन 75 वर्षों के बाद आखिर ये सवाल इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों पूछा जा रहा है कि भाई संविधान दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। देखिए, संविधान का निर्माण जब हो रहा था तब हमारे पुरखों ने जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से इसको बनाया था, तो उन्हें मालूम था कि इसको बनाने के पीछे जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल जो हमारा बैकग्राउंड था, सोसाइटी में जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, उसके साथ साथ जिस तरीके का और तमाम तरीके का डेवलपमेंट, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को भी ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। आज 75 साल बाद अगर हम लोग पलट करके देखें तो क्या हमारे पुरखों का वो जो सपना है वो पूरा हुआ? तो हमें लगेगा कि नहीं। हमारे पुरखों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किसी दिन जंतर मंतर की सड़कों पर संविधान को जलाया जाएगा। हमारे पुरखों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि संविधान को की प्रस्तावना को बदलने के लिए जो उसकी जो स्पिरिट है उसी को चेंज करने के लिए जो है एक प्राइवेट बिल पार्लियामेंट के भीतर लाया जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मात्र 75 सालों के भीतर ये दो बड़े डेवलपमेंट हुए और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बड़े लेवल पर जो है आपको पता चलेगा कि इसके अलग अलग टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश चल रही है। इसकी जो वैल्यूज हैं उनको छिन भिन्न करने की कोशिश चल रही है। जैसे लगातार आप देखेंगे तो सरकार जिस तरीके से फ्रीडम पर कर्टेल कर रही है, लोगों के राइट्स पर कर्टेल कर रही है और तमाम तरीके के राइट्स को छीनने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से संघ का बार बार जिस तरीके से हमला होता है संविधान के ऊपर, कभी संविधान के में आरक्षण के नाम पर होता है, कभी किसी और नाम पर होता है, कभी लोगों के राइट्स को नाम पर होता है, कभी लोगों की नागरिकता के नाम पर। हमने देखा CNRC के नाम पर किस तरीके का, आपने देखा कि ST/SC एक्ट के मामले में भी देखा और तमाम तरीके के राइट्स के मामले में देखा। आपने देखा कभी रिसेंटली EWS के रिजर्वेशन के मामले में जब संविधान के भीतर इस तरीके के कोई प्रोविजंस की व्यवस्था ही नहीं थी, तो आप देखा कि सडनली सरकार कुछ प्रोविजंस लेके आती है और बिना किसी जांच पड़ताल के उसको लागू कर देती है और सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड करार देता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखेंगे पूरी की पूरी प्रोसीजर को, जो 11 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए थी, 9 की पहले इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच थी, उसको सुपरसीड करते हुए एक बेंच होनी चाहिए थी, लेकिन 5 जजेस की बेंच में ही फैसला सुना दिया और उसको लागू कर दिया। तो ये समझिए कि संविधान के ऊपर हमला है। ये दरअसल आप टुकड़े टुकड़ों में संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी स्पिरिट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ जो करेगा, संघ की पार्टियां जो करेंगी वही सर्वोच्च होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है
कि जब हम लोग आज 75 साल बाद बाबा साहब को या हमारे तमाम पुरखों को याद करते हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिस चुनौतियों से वो जूझ करके आए थे, आज धीरे धीरे वही चुनौतियां हमारे सामने हैं, और इसीलिए हमें संविधान को बचाने की ज़रूरत है, इस दिन को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप देखिए कि जिस तरीके की बराबरी की बातें कही जा रही थी, संविधान में ये तमाम तरीके का जो है समानता की बात कही गई, न्याय की बात कही गई, भाईचारे की बात कही गई, लेकिन क्या इस देश में आज की तारीख में समानता जैसी चीज़ें एस्टेब्लिश है? नहीं है। क्या भाईचारा है? भाईचारे को खत्म करने की कोशिश लगातार संघ कर आरएसएस के लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और उसके साथ न्याय का हालत तो आप जान ही रहे हैं, जिसके पास पैसा है, जिसका एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करता है, उसी को न्याय मिल रहा है। आम जनता को न्याय की उम्मीद धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जुडिशरी का सिस्टम भी कास्टिस्ट हो चुका है। और उसके साथ साथ आप देखिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर के तमाम पूरे के पूरे ऑर्डर में देखिए, ब्यूरोक्रेसी के तंत्र में देखिए, तो पता चलेगा कि लेटरल एंट्री के जरिए जिस तरीके से संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, उससे एक चीज़ पता चलती है कि धीरे धीरे संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। और इसीलिए हमें संविधान को बचाए रखने की ज़रूरत है, इसीलिए उस स्पिरिट को बचाए रखने की ज़रूरत है जिससे लेकर के हमारे पुरखे चिंतित थे। और अगर हमारी ये स्पिरिट नहीं बची तो शायद हमें उसी दौर में धकेल दिया जाएगा जिसमें कि आज़ादी से पहले हम लोग थे। जी, आपने बहुत गंभीर बातें की हैं डॉक्टर मीणा। हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में लगातार धीरे धीरे करके एक एक चीज़ पर हमला हुआ है, और सीधे संविधान को बदलने की बात हालांकि बीजेपी और आरएसएस के कई लोग करते रहे हैं, खुले मंचों से करते रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर ये नहीं कहा जाता, बल्कि उसके तस्वीर के सामने माथा झुकाते हैं, माथे से लगाते हैं संविधान को, ऐसा दिखावा भी करते हैं कि संविधान का हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि वाणी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस का फैसला आ जाता है, तो क्या ये चालाकियों के ज़रिए एक एक करके सारे के सारे जो हमारे अधिकार हैं उनको हटा दिया जाएगा, या फिर इतनी ताकत है कि किसी दिन उठ के सुबह आएंगे और बोल देंगे कि आज से संविधान खत्म, रात 8 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बोलेंगे आज 12 बजे से खत्म, ऐसा भी मुमकिन है क्या? देखिए एक चीज़ है, उनकी कोशिशें तो हैं लगातार, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि रात 8 बजे आकर के कोई फैसला सुना दिया जाता है, इस तरीके के कई रात को 8 बजे आकर के फैसले सुनाए गए हैं। वो इस चीज़ की याद दिलाता है कि राजशाही में किस तरीके का रूल रहा होगा। इस बात को वो दिखाते हैं हमें कि नहीं, लोकशाही में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के फैसले लेते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है, संविधान का जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ है। ऐसे में उनकी कोशिशें तो रहती है कि वो किसी दिन आए और एक सुना दे, लेकिन उन्हें एक डर है, और वो डर है कि इस देश के लोग क्या उन्हें हुक्मरान उस तरीके से स्वीकार करेंगे, क्या उन्हें राजा मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो तमाम लोग हैं, वो जानते हैं उन्होंने उसका दंश सहा है, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा है उसका दंश हमने सबने झेला है। तो हम जानते हैं कि अगर उस तरीके का शासन फिर से आता है तो किस तरीके की चीज़ें होंगी। इसलिए हमारे लोग अपने पुरखों की इस मेहनत को, इस पूरे के पूरे दस्तावेज को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। तो उनके लिए ये करना आसान नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको इस तरीके से देखिए कि संविधान में बहुत सारे, एक तो चेंजेस की करने की कोशिशें लगातार चली रही है, लेकिन चेंजेस के साथ में और भी कई तरीके के मामला है, जैसे कि जो कानून हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको भी डाइल्यूट करने का सिलसिला चल रहा है। और उन डाइल्यूशन में देखिए, जैसे कि मैं आदिवासियों के केस में जिक्र करूं तो संविधान के भीतर अनुसूची 5 का जिक्र है, और ये कहा गया है कि इस देश का राष्ट्रपति राज्यपाल की मदद से अगर किसी एरिया को उन्हें लगता है कि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है तो अनुसूची 5 के अंतर्गत ला सकता है। और ऐसे में जो इलाके ऑलरेडी हैं या जिनको लाया जा सकता है, उनमें जो है ग्राम पंचायतों के तहत ही रूल किया जाएगा, और वो सीधे के सीधे राज्यपाल के अंतर्गत होंगे, ऊपर सेंट्रल लेवल पे जो है आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत होंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उन रूल्स का वायलेट किया गया। ग्राम सभाओं में फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट की गई। फर्जी ग्राम सभा में आप देखेंगे कई ग्राम सभा की मीटिंग्स ऐसी हैं जिनमें साइन करने वाले लोग कई साल पहले मर चुके हैं, और उनके साइन करा करके फर्जी ग्राम सभाएं बना दी गई, और उनकी ज़मीनें छीन करके प्राइवेट जो पूंजीपति थे उनको दे दी गई। जंगल छीन लिए गए, ज़मीनें छीन ली जा रही है, और उसके साथ साथ तमाम तरीके के रिसोर्सेज को छीना जा रहा है। और ऐसे में जबकि हमारे देश के संविधान में तो ये प्रोविज़न था कि अगर अनुसूची 5 का जो इलाका है वो ग्राम सभा के अंतर्गत है तो उनका सबसे सुप्रीम होगा, ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। ये तो ना रहा है ग्राम सभाओं का। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से संविधान के होने के बावजूद भी उनके प्रोविजंस को लगातार वायलेट किया जा रहा है। और ये सिर्फ आदिवासियों के मामले में नहीं है, हर तबके के मामले में है।
लेकिन हर तबके की तरफ से विरोध इस बात को लेके नहीं होता। अगर हम ये देखें कि भारत के संविधान पर जो भी हमले होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश करने वालों में आप दलित बहुजन आदिवासी बैकग्राउंड के लोगों को ही देखते हैं। जब हर तबके के अधिकार पर हमला हो रहा है तो बाकी तबके सेलिब्रेट क्यों करते हैं संविधान के हमले को, और दलित बहुजन आदिवासी लोग ही सबसे ज़्यादा संविधान को बचाने की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कहा, एक चीज़ जान लें कि हमने वो दंश झेला है और हम उस दर्द को जानते हैं कि हमारे पुरखे संविधान के नहीं होने की सिचुएशन में कैसे जिंदा रहे हैं। उनके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल था। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर नया निज़ाम भी आता है तो उनके राइट्स में वहाँ कोई दिक्कत है, क्योंकि उनके पास या तो जो है उनकी जात उस काम को करने में मदद करेगी या उनके पास पैसा होगा, उस पैसे की मदद से वो जाएंगे। तो इसलिए अगर किसी तरीके और ज़्यादा कुछ होगा तो वो देश छोड़ के बाहर भी चले जाएंगे। लेकिन ये देश तो हमारा है, हम कैसे छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते, हम बाहर नहीं जा सकते। हम क्या अपना घर छोड़ के जा सकते? नहीं छोड़ के जा सकते। हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ के जा। भाई, ये देश हमारे पुरखों ने बनाया। इस देश को बनाने में हमारे पुरखों का खून पसीना इसमें शामिल है। तो क्या हम अपना देश छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम उन भगोड़ों की तरफ नहीं है जो अपर कास्ट से आते हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, फैसिलिटी एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं, विदेश में जाकर के बस जाते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खा रहे कमा रहे, अगली पीढ़ी के लिए इंतजाम वो बाहर कर लें। हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो इस देश की बुनियाद में हैं और हम इस देश के असली बारिश लोग हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इस देश को बचा के रखें, और जो ताकतें इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, चाहे संविधान को नष्ट करने की बात हो या और इसके भाईचारे को और इसके फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश कर, हम उनके खिलाफ में खड़े हुए। जी, अगर संविधान नहीं होता तो क्या डॉक्टर जितेंद्र मीणा आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते? अगर संविधान नहीं होता तो न तो डॉक्टर जितेंद्र मीणा दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते, न वो डॉक्टर होते, न इस प्रेस क्लब में हम लोग यहाँ खड़े होते, ना ही जो है आप यहाँ पर मौजूद होते। हम कहीं जंगल में होते, आप भी कहीं किसी गांव में अपना जो है रोजी रोटी की तलाश में लगे होते, हम भी उसी तरीके के किसी काम में लगे होते, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं अपनी उस इलाके के उस जमात का पहला पीढ़ी से हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय की धरती तक पहुंचा, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय से आकर की पीएचडी की, जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर के आज की तारीख में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रहा है और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये संविधान की ताकत है, ये मेरे पुरखों के लड़ाई की ताकत है, ये उसका फल है जो आज हम लोग भोग रहे हैं। और ये उनकी मेहनत थी, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियों के एक तरीके से एक फल के बतौर हम लोग मौजूद हैं इस विश्वविद्यालय में और इस जगह पर हम सब लोग मौजूद हैं। तो इसलिए हमारी अब जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं कि हमारे पुरखे भले ही नींव में गड़ गए हों, अब ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा कि हम अपने पुरखों की कुर्बानियों को याद रखें और उन्होंने जो लेगेसी हमें छोड़ी है उसको बचा करके आगे लेकर के जाएं। जी, संविधान या मनुस्मृति, कैसे चलेगा ये देश? संविधान से चलेगा। मनुस्मृति से ये देश पहले भी नहीं चला था और आगे भी नहीं चलेगा। वो लोग जितनी भी कोशिश कर ले, आरएसएस से लेकर के बीजेपी से लेकर तमाम उनके अनुषंगिक संगठन जितने भी कोशिश कर ले, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश हमारे पुरखों के बनाए संविधान से चलेगा। बिल्कुल, संविधान से चलेगा, लेकिन हमारे पुरखों के बनाए हुए से चलेगा। ये बात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो नया संविधान बना दे, तो उसका प्रतिरोध हमारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने बताया कि अगर संविधान नहीं होता तो ना आज उनका अस्तित्व इस तरह से होता, ना ही मैं आज आपसे इस तरह से बात कर रहा होता। तो संविधान है, लागू है, इसी वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग खराब हैं तो फिर उस संविधान की कोई अहमियत रह नहीं जाती। तो हमें ये समझना होगा कि संविधान की रक्षा के नाम पर कौन वहाँ बैठा है और कौन संविधान को खत्म कर रहा है। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।